जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसकी शादी बार बार अटक रही है, रिश्ते आते आते टूट जाते हैं, उम्र निकलती जा रही है और मन में यह सवाल उठने लगा है कि क्या सच में विवाह लिखा भी है या नहीं, तो आज का यह विषय केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ का संकेत है। क्योंकि महाशिवरात्रि से पहले आकाश में ऐसे शक्तिशाली और दुर्लभ ग्रह योग बन चुके हैं जिनके प्रभाव से कुछ विशेष राशियों के जीवन में अचानक रिश्ते तय होने की पूरी संभावना बन रही है। यह समय केवल बातचीत या प्रस्ताव का नहीं बल्कि सीधे पक्के रिश्ते और शुभ समाचार का समय है। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद जिन राशियों पर पड़ रहा है उनकी वर्षों की तपस्या अब फल देने वाली है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि जिनके लिए यह समय भावनात्मक स्थिरता और पारिवारिक सुख लेकर आ रहा है। चंद्रमा की मजबूत स्थिति और शनि की कृपा यह संकेत दे रही है कि महाशिवरात्रि से पहले घर में विवाह की बात जोर पकड़ सकती है। विशेषकर जिन लोगों की कुंडली में विवाह योग होते हुए भी विलंब हो रहा था उनके लिए यह समय भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जिनके लिए यह योग अचानक और चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि बुध और गुरु की शुभ दृष्टि आपके साथ में भाव पर पड़ते ही ऐसे प्रस्ताव आएंगे जिन्हें टालना मुश्किल होगा। परिवार के बड़े स्वयं आगे बढ़कर रिश्ता तय करने की भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि जिनके लिए महाशिवरात्रि से पहले विवाह का संकेत अत्यंत प्रबल दिखाई दे रहा है। शुक्र और गुरु की विशेष युति आपके प्रेम और विवाह भाव को सक्रिय कर चुकी है, जिसके कारण अचानक कोई ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है जो बिना अधिक बाधाओं के परिवार की सहमति से तय हो जाए। लंबे समय से रुका हुआ रिश्ता या पुरानी बात फिर से जीवित होकर शादी तक पहुंच सकती है। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि जिनके लिए जीवन में प्रेम और विवाह दोनों का सुंदर संगम बनने वाला है। महाशिवरात्रि से पहले किसी पुराने परिचित या पारिवारिक संपर्क के माध्यम से बात आगे बढ़ सकती है और बहुत कम समय में सगाई या शादी की तारीख तक पहुंच सकती है। दोस्तों, अगली राशि है और वह राशि है धनु राशि। धनु राशि जिनके लिए गुरु की विशेष कृपा इस समय चरम पर है। भाग्य भाव का सक्रिय होना यह संकेत दे रहा है कि जो लोग लंबे समय से सही साथी की प्रतीक्षा कर रहे थे अब उनके जीवन में स्थायी और सम्मानजनक रिश्ता आने वाला है। महाशिवरात्रि से पहले शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। और अगली राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि जिनके लिए शनिदेव की परीक्षा अब समाप्त हो रही है। वर्षों का संघर्ष और धैर्य अब विवाह के रूप में फल देने वाला है। परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ यह रिश्ता तय हो सकता है। दोस्तों, अब यह जानना भी उतना जरूरी है कि आखिर वह कौन से संकेत हैं जो यह स्पष्ट संकेत करते हैं कि रिश्ता केवल आने वाला नहीं बल्कि तय होने की कगार पर खड़ा है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि विवाह से ठीक पहले व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें सामान्य समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस समय जिन लोगों को अचानक पुराने रिश्तेदारों या दूर के संबंधियों से कॉल या संदेश आने लगे हैं, जिनके घर में बिना कारण विवाह या शुभ कार्यों की चर्चा तेज हो गई है, जिनके माता पिता अचानक कुंडली दिखाने या बात आगे बढ़ाने की इच्छा जाहिर करने लगे हैं, यह भी संकेत बताते हैं कि ग्रह अब केवल इशारा नहीं बल्कि सीधा परिणाम देने की स्थिति में आ पहुंचे हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि से पहले गुरु और शनि की जो दुर्लभ चाल बन रही है वह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगी जिनका विवाह बार बार अटकता रहा है, जिनके रिश्ते आते आते टूट जाते थे। कुछ लोगों को इस दौरान शिवलिंग, माँ पार्वती या विवाह से जुड़े स्वप्न दिखाई दे सकते हैं जो ये बताते हैं कि महादेव और माता पार्वती स्वयं आपके जीवन की दिशा बदल रहे हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब विवाह का समय नजदीक होता है तो व्यक्ति के आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं, सही सलाह देने वाले लोग मिलते हैं और जो बाधा बनते थे वे अपने आप पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब
वही ग्रह स्थिति अचानक स्थायित्व और निर्णय की ऊर्जा लेकर आ रही हैं। इस समय कई लोगों को यह भी अनुभव होगा कि मन बिना कारण शांत रहने लगा है। भविष्य को लेकर डर कम हो रहा है और विश्वास अपने आप बढ़ रहा है। यह कोई मनोवैज्ञानिक भ्रम नहीं, बल्कि विवाह योग के सक्रिय होने का गुप्त संकेत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि से पहले का समय इसलिए भी अत्यंत पवित्र होता है क्योंकि यह केवल ग्रहों का नहीं बल्कि कर्मों के फल का समय होता है। जिन लोगों ने वर्षों तक प्रतीक्षा की है, जिन्होंने टूट कर भी विश्वास बनाए रखा है, उनके लिए यह समय विवाह के रूप में सबसे बड़ा वरदान लेकर आ रहा है। और यही कारण है कि इन दिनों मिले किसी भी प्रस्ताव को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वही रिश्ता आपके जीवन का स्थायी सत्य बनने वाला हो। और जब ग्रह स्तर तक सक्रिय हो जाते हैं तब कुछ ऐसे संकेत भी प्रकट होने लगते हैं। महाशिवरात्रि से पहले का यह समय इसलिए भी रहस्यमय है क्योंकि इस दौरान शिव और शक्ति का मिलन होता है, और जब यह मिलन किसी भी कुंडली में सक्रिय हो जाता है तो विवाह को रोकने वाली शक्तियां स्वयं कमजोर पड़ने लगती हैं। इस समय कुछ लोगों के जीवन में पुराने विवाद अचानक समाप्त होने लगते हैं, परिवारों के बीच जमी गलतफहमियां पिघलने लगती हैं, और जो लोग कभी विरोध में थे वही अब सहमति देने लगते हैं। यह वह अवस्था होती है जहां ब्रह्मांड स्वयं रास्ता साफ करता है। दोस्तों, जिन्हें शास्त्रों में अंतिम चेतावनी और अंतिम आशीर्वाद दोनों कहा गया है, क्योंकि विवाह के बिल्कुल समीप पहुंचते ही व्यक्ति के जीवन में घटनाएं अचानक तेज हो जाती हैं। इस समय जिन लोगों को बार बार एक ही तारीख, एक ही महीना या एक ही स्थान का नाम दिखना दिमाग में घूमता हुआ महसूस हो रहा है, जिनकी आंखें बिना कारण किसी विवाह समारोह का या मंगल गीत पर टिक जाती हैं, जिनके कानों में बार बार शादी से जुड़ी बातें सुनाई देने लगती हैं, यह कोई सामान्य संयोग नहीं है बल्कि समय के सिमटने का संकेत है। कई बार इस चरण में भी व्यक्ति को हल्की बेचैनी या अजीब सा डर भी महसूस होता है कि कहीं फिर से बात बिगड़ न जाए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह डर टूटने का नहीं बल्कि बंधन बनने से पहले का अंतिम कंपन होता है। दोस्तों, इसलिए महाशिवरात्रि से पहले मिले हर संकेत को समझना और सम्मान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह केवल विवाह का नहीं बल्कि दो आत्माओं के बंधन का समय है। और जब महादेव किसी को जोड़ने का संकल्प लेते हैं तब संसार की कोई शक्ति उस रिश्ते को रोक नहीं सकती। और जब यह अवस्था आ जाती है तब शास्त्रों में से भाग्य का अंतिम द्वार कहा गया है, क्योंकि इस समय व्यक्ति के सामने जो अवसर आता है वह दोबारा उसी रूप में लौट कर नहीं आता। इसलिए महाशिवरात्रि से पहले का यह समय केवल शुभ नहीं बल्कि अत्यंत संवेदनशील भी माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। ओम नमः शिवाय।